हेलो, मैं डॉक्टर नाज़िया नौशीन सिद्दीक़ा। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं एक कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं मलकपेट में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं एक इंटरेस्टिंग विषय पे बात करना चाह रही हूँ, जो है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स। इंसान जब बचपन में होता है, छोटा यंग होता है, तो उसके स्किन का स्ट्रक्चर, उसका बोन स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे उसकी एज बढ़ती है, तो उसके फेस फीचर्स भी थोड़े-थोड़े चेंज होते नज़र आते हैं। खासकर ये एंटी एजिंग का जो साइंस है, वो पिक्चर में आता है वंस द पर्सन इज अबव 30। तो ये जो एंटी एजिंग की साइंस तो बहुत ज़माने से है। इजिप्शियन फ़ैरोज़ के ज़माने से क्वींस प्रिंसेसेस भी चाहते थे कि उनका स्किन बहुत यूथफुल दिखे। इवन अगर वो एज भी हो, तो स्किन और उनकी बॉडी को यूथफुल मेंटेन करना, वो कई सारे नुस्खे, कई सारे ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल करते थे। जैसे कि क्लियोपात्रा अपने स्किन पे इस्तेमाल करती थी दूध का और कई केमिकल्स का, जिससे वो बहुत यंग दिखे। तो आजकल तो ये साइंस जो एंटी एजिंग साइंस है, इसकी स्टडी बहुत एडवांस रिसर्च में हो चुकी है। हम लोग इसकी पढ़ाई करते हैं, हम लोग जो बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उसका सही इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर हम चाहते हैं कि हर पेशेंट अपने आप को खूबसूरत देखे, दिखने से ज़्यादा देखे, एंड वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करे कि फाइन, प्रेजेंटेबल फील करे। उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है हर औरत का, हर इंसान का। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैं पहले बोलूँगी बोtulinum टॉक्सिन के बारे में। बोtulinum टॉक्सिन एक छोटा सा इंजेक्शन है, वो एक सिंपल इंजेक्शन है। कोई भी ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट आपको आसानी से दे सकते हैं। ये खासकर दिया जाता है डायनामिक रिंकल्स के लिए। जो लोगों में डायनामिक रिंकल्स, जैसे कि गुस्से के जो लाइंस आ जाते, माथे पे लाइंस आ जाना, और क्रो फीट, आँखों के साइड्स में जो लाइंस आ जाना जो होता है, यहाँ पर जो लाइंस आ जाना, उसके लिए ये इंजेक्शन छोटा सा बिल्कुल इंसुलिन सिरिंज की मदद से वहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है। वो एकदम सेफ प्रोसीजर है और वो आसानी से हो जाता है। वो एक ऑफिस प्रोसीजर है, उससे आप ये रिंकल्स से छुटकारा पा सकते हैं। मेरे एक अच्छी बात ये लगती है ये बोtulinum टॉक्सिन की, हम लोग कई प्रोफेशंस में, जैसे कि टीचर्स है, जैसे कि थोड़े हाउसवाइफ्स है, उनमें देखते हैं उनके आईब्रोज के सामने जो लाइंस आ जाते हैं, दैट शोज देयर स्ट्रेस। वो लोग जितना स्ट्रेस जो लेते हैं, हमको वो लाइन से उनके चेहरे पे वो स्ट्रेस नजर आता है। तो जब हम ये इंजेक्शन उनके फेस पे जब देते हैं, तो दिखने में तो डेफिनेटली खूबसूरत और हो जाते हैं, और उनसे एक रिलैक्स हो जाते हैं। जो वो रिंकल्स जो उनके चेहरे पे, जो फ्राउन बोलते हैं इसको, जो बल उनके आंखों से जाती है, तो दे विल फील वेरी रिलैक्स्ड और वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो ये बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शन कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फोरहेड लाइंस, क्रो फीट, ग्लैबुलर लाइंस, नेक लाइंस। ये सब चीज़ें जहाँ भी रिंकल्स, डायनामिक रिंकल्स, जो एक्सप्रेशन लाइंस जो बोलते हैं हम लोग, जब एक्सप्रेशन लाइंस जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, वहाँ पर ये बोtulinum टॉक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एक मैं इंजेक्शन के बारे में भी बोलूँगी, उसका नाम है फिलर। ये भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जो पेशेंट्स में जो एजिंग की साइन की वजह से वॉल्यूम लॉस, चीक्स बहुत पतले हो जाना, स्ट्रक्चर ऑफ द फेस चेंज होना, ढल जाना, चेहरा ढल जाना, ऐसे जो चेंजेस अपन फेस पे देखते हैं, तो एक फिलर एक इंजेक्शन है। फिलर में कई ब्रांड्स आते हैं। वो फिलर एक इंजेक्शन से हम लोग करेक्ट करते हैं फेशियल स्ट्रक्चर को, जहाँ वॉल्यूम लॉस है वहाँ पर, और रीशेपिंग, जैसे कि जॉ डिज़ाइनिंग और चिन एनहांसमेंट, चिन रीशेपिंग, इवन लिप ऑगमेंटेशन। कई बार ऐसा होता है कि एजिंग की वजह से लोगों के लिप्स बहुत थिन्ड आउट हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो ए साइन ऑफ एजिंग। और एक छोटा सा इंजेक्शन वो लिप में देने की वजह से वो लिप एकदम हाइड्रेट होके शेप में आ जाते हैं। देन वी कैन गिव अ वॉल्यूम, अ नेचुरल, एक अच्छा वॉल्यूम लिप्स के लिए। और फेस पे भी चीक ऑगमेंटेशन और 5 पॉइंट फेस लिफ्टिंग, लिक्विड फेस लिफ्ट जो बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं कि आप फिलर की मदद से आपका फेस लिफ्ट करते हैं। मैं अब बोलूँगी थ्रेड्स के बारे में। पहले ऐसा होता था कि हम अगर कोई भी एंटी एजिंग का जो ट्रीटमेंट कराना है, फेस लिफ्ट कराना है, तो दे कंसल्ट करते थे प्लास्टिक सर्जन से। लेकिन आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्रेंड कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट थ्रेड लिफ्ट, पीडीओ थ्रेड्स की मदद से आपके फेस को लिफ्ट कर सकते हैं। जो पीडीओ थ्रेड स्किन में, ये एक इनर थ्रेड्स होते हैं, वो डालने की वजह से चीक्स को लिफ्ट करना, जहाँ जहाँ भी आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आते हैं एज की वजह से, उसको करेक्ट किया जा सकता है। और डिफरेंट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स में पीआरपी भी एक शामिल है।
फेस पे पीआरपी का इंजेक्शन देने से, इसको बोलते हैं वैम्पायर फेस लिफ्ट, उससे भी काफ़ी एंटी एजिंग चेंज से। और हम लोग इंजेक्शंस देते हैं कई बूस्टर्स, स्किन बूस्टर्स भी, जो महिलाएं एजिंग की वजह से स्किन जिसका डिहाइड्रेट हो जाता है, फाइन रिंकल्स जो आते हैं, उनमें हम लोग स्किन बूस्टर्स बोल के एक इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं और उससे बहुत ही आरामी से हम लोग स्किन को हाइड्रेट करते हैं, सपल, हाइड्रेटेड एंड यूथफुल को ऐसा एक रूप देते हैं जिससे पेशेंट तो हैप्पी होता ही है और जो करने वाले डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि दे हैव मेड समथिंग। एक एंटी एजिंग की एक साइंस है, एक आर्ट भी है कि आपको फेस में क्या क्या कमी है डिसाइड करके वहाँ पर उसको करेक्ट करने में। तो मेरा तो एक अच्छा फेवरेट एक ट्रीटमेंट और स्किल है ये एंटी एजिंग, जिसमें मैं चाहती हूँ कि एवरीबॉडी शुड, हर इंसान अपने आप को यूथफुल और कॉन्फिडेंट और ब्यूटीफुल फील करे। तो मेरा ये मैसेज है कि आप लोग अगर देख रहे हैं कि आपके फेस में कोई चेंजेस हो रहे हैं, जो डायनामिक रिंकल्स आ जा रहे हैं, क्रो फीट आ जा रहे हैं, तो आप एक अच्छे बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। वो लोग आपका फेशियल असेसमेंट करेंगे। फेशियल असेसमेंट एक साइंस है जिसमें आप असेस करते हैं कि आपकी फेस सिमेट्री कितनी है, कहाँ पर वॉल्यूम कम है, कहाँ ज़्यादा है, और कहाँ पर कुछ है जो आप करेक्शन छोटा सा टचअप करने से आपको इम्प्रूवमेंट आ जाता, आपके फेस लुक्स एनहांस हो जाते। और ये जस्ट एक मेकअप नहीं है। मेकअप जैसे कि मेकअप तो ऐसा प्रोसीजर है कि वो आपके चंद घंटों के लिए आपका लुक्स एनहांस करता, लेकिन ये एंटी एजिंग साइंस ऐसी है कि हम जो ट्रीटमेंट करते हैं दे विल लास्ट वेरी लॉन्ग, डेफिनेटली अप टू 1.5 to 2 years ऑल्सो। ये जो फिलर्स, बोटॉक्स तो 4 to 6 months इसका इफेक्ट होता है, फिलर्स का 18 months तक, थ्रेड्स ऑल्सो ऑलमोस्ट 6 months to 1 year इसका इम्प्रूवमेंट होता है। तो इससे आपको टेम्पररी मेथड से आप छुटकारा पा सकते हैं जो आपको बार बार मेकअप करना पड़ रहा है एंड ऑल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है एंटी एजिंग के बारे में। तो और कई सारे सीरम्स अवेलेबल हैं, एंटी एजिंग क्रीम्स अवेलेबल हैं, वो अप्लाई करने से, कंसिस्टेंटली अप्लाई करने से भी स्किन में कई सारे बेटर चेंजेस होते हैं और स्किन इम्प्रूव होता है, उसका टेक्सचर भी, कॉम्प्लेक्शन एंड फाइन रिंकल्स कम होके बहुत लोग बहुत अच्छे महसूस करते हैं। ऐसा नहीं कि ओनली लेडीज़ ही एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, फिलर्स वगैरह लेते हैं। इवन मेरे पेशेंट्स में कई मेल पेशेंट्स भी बिकॉज ऑफ दिस जो एजिंग साइंस जिसमें आ जाते हैं, दे फील अंडर कॉन्फिडेंट, तो टेक दिस इंजेक्शन एंड दे फील मच बेटर। जॉ रीशेपिंग, कई मेल मॉडल्स दे गो फॉर जॉ जो है ना, जॉ एनहांस करते हैं फिलर की वजह के हेल्प से। और एक ट्रीटमेंट है हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड, वो भी एक अच्छा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। इसमें ना तो कोई इंजेक्शन है ना कोई टॉक्सिन है, ये तो बस एक एनर्जी बेस्ड डिवाइस है। वो एनर्जी बेस्ड डिवाइस आपके फेस पे इस्तेमाल करने से आपका फेस टाइट होना, यंग होना, रिंकल्स कम होना, ऐसे चीज़ पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं। और इसके अलावा भी कई सारे ट्रीटमेंट्स आजकल, मेडिफेशियल्स, हाइड्राफेशियल्स, ऑक्सीजनो और लेज़र पील वगैरह अवेलेबल हैं जिससे पेशेंट्स बहुत बेनिफिट करते हैं। बट एक बात का ध्यान रहे कि आप जो है आपके फेस का ट्रीटमेंट एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही कराएं। आप चेक करें, उनके डिग्रीज चेक करें और उनके जो रजिस्ट्रेशन चेक करें, उसके बाद ही अपना प्रीशियस स्किन जो है उनके हाथ में सौंपें। ऐसा ना हो कि आप कोई भी अननोन पीपल के पास जाके ट्रीटमेंट कराएं और उससे बर्न्स हो जाएं एंड ऑल। दिस इज नॉट फेयर एंड नॉट। मैं कई पेशेंट्स को देखती हूँ, जैसे रिसेंटली मैं एक पेशेंट देखी थी जो कोई भी अनट्रेन्ड पर्सन हु इज नॉट अ डॉक्टर उनके पास जाके ट्रीटमेंट करा लिए थे, तो उससे उनका फेस बर्न हो गया था। तो ऐसे चीज़ें नहीं होना चाहिए। प्लीज कंसल्ट अ क्वालिफाइड बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, उससे आपकी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स और आप हेल्दी और बेटर होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स सुमन टीवी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये मैसेज स्प्रेड करने के लिए अवाम में मैं डॉक्टर नाजिया नौशीन सिद्दीक़ा, हम फिर मिलेंगे कोई अच्छे विषय पे बात करने के लिए।